देखिए आज हम आए हैं ऐसे जगह पे जहाँ से हमारा बचपन यानी कि 6 बरस का जब हुआ तो गदैया गोल में हम लोग पढ़ने के लिए, गदैया गोल मीन्स मतलब क्लास 1 से भी नीचे जो भी होता था बिना एडमिशन का ही सब लोग पढ़ते थे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं और देखिए यही जगह है, वो विद्यालय है इंदिरा आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय उमरपुर नौनहरा गाजीपुर। यहाँ हम लोग क्योंकि हमारे क्षेत्र के जितने लोग भी हैं सब लोग यहीं पढ़े हुए हैं। ये जगह है, हमको अभी मोटा मोटी याद आ रहा है कि ये यही इसी के आसपास जब हम लोग बैठ के पढ़ा करते थे उस समय, सोच सकते हैं लगभग 96 97 98 के आसपास की घटना होगी। उस समय हम लोग बैठ के यहाँ बोरी पे बैठ के यहाँ इसी के आसपास हम लोग बैठ के पढ़ते थे। हमको आज भी याद आ रहा है वो उस समय का मंजर। और ये नाली हुआ करती थी और इस नाली यहाँ यही नाली हुआ करती थी, इस नाली के इस पार हम लोग किसी और घंटी में पढ़ा करते थे। फाइनली आज इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया, यही मैं आज देखा हूँ तो मुझे लगा है कि रुकिए एक वीडियो तो बनता है ताकि याददाश्त कम से कम वापस आ जाए और उस समय क्या क्या घटनाएं होती थी। हम लोग बैठ के पढ़ते थे, यहाँ नाली होती थी, यही ट्यूबवेल है, देखिए यहाँ ट्यूबवेल है, इसी ट्यूबवेल से ऐसे ऐसे करके पानी इधर जाता था। तो हम लोग क्या करते थे कि पेपर का नाव बनाते थे और उसी पानी में डाल देते थे, उस पर एक चूटा यानी कि चूटी का जो बड़ा आकार का होता है चूटा, उसको बैठा देते थे और बैठा के बोलते थे कि नाव चला रहा है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और आज देखिए यहाँ घर बन गया। चूँकि ये घर तो बना है, हम लोग जो क्रिकेट खेल रहे थे अभी फिलहाल ये हम लोग ग्राउंड है, यहीं पर हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ये सब नहीं था, ये सब तो बाद में। हाँ ये है, देखिए ये बैर का पेड़ है, बहुत पुराना है, हम लोगों की लग रहा है कि हम लोगों को जन्म से भी पहले का है। यहाँ इसके पीछे ये लोग आने नहीं देते थे, यहाँ पे जो इन लोगों का पेड़ था वो लोग बोलते थे डरते थे कि नहीं आना है, फिर भी हम लोग मार देते थे हो जाता था। तो यहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते थे और यहाँ हम लोग बहुत बचपन में पहली पढ़ाई हमारी या हमारे पूरे परिवार की या हमारे गांव के सभी लोगों की, हमारे एज में जितने भी हमसे बड़े छोटे जो भी है, इस स्कूल की कंडीशन ये है, ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है, सरकार की इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसके बदले में देखिए यही सरकारी स्कूल खुला है, इसमें भी कोई बच्चे नहीं हैं, 2-4-10 बच्चे होंगे, केवल दिखावटी के लिए फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है। और देखिए ये देखिए जल नल योजना के तहत ये कौन सा मिशन चल रहा है, हर गांव में ये बन रहा है, यहाँ इसका निर्माण कराया गया और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये चूँकि यहाँ आने के बाद मेरा बात ज़्यादा थोड़ा सा अपडेट हो गया है, इस वजह से मैं सोचा हूँ कि थोड़ा रुकिए एक बार फेसबुक अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट में डाल देता हूँ ताकि हमारा याददाश्त, और कभी भी मैं देखूँगा तो ये लगेगा कि हाँ यार। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते थे बहुत ही बढ़िया से। और ये नाली है, ये दादी परेशान होती रहती थी जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे, बॉल आता था उनके घर में चला जाता था, दादी परेशान हो जाती थी बेचारी। लेकिन लड़कपन था, उस समय कोई एहसास नहीं था कि हाँ हम लोग गलत कर रहे हैं। ऐसे देखिए करना क्या गलत सही क्या उस समय निर्णय लेंगे, खेलना हम लोगों को था। चूँकि परेशान हो रही थी तो उस समय ये नहीं लगता था कि कोई अगला आदमी परेशान हो रहा है, और होना भी नहीं चाहिए, इसलिए खेल है, खेल से आदमी को। देखिए आज कितना परिवर्तन हो गया। और ये हम अपना नहीं बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी देखिएगा, कभी अपने ही गांव में जाइएगा और अपने गांव में अपने समय यानी कि जब आप पैदा हुए उसके बाद जब आपका होश आया 4-5 बरिस 6 बरिस के बाद, उस समय का कंडीशन और आज के कंडीशन में देखिए कितना बदल गया है। जो एक तरह से ठीक है, आप सभी लोग कह रहे हैं कि हमारा देश मतलब विकसित कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, विकसित हमारे हिसाब से तो नहीं कर रहा है, लग रहा होगा आप लोगों को। इसलिए कि देखिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इतना ज़्यादा हो रहा है, किसी को इस चीज़ पर ध्यान नहीं है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्रकृति का नुकसान हो रहा है। प्रकृति जिस दिन हिसाब लेगी ना, 1-1 रुपया जोड़ के ले लेगी, और सबसे बड़ा नुकसान उस दिन होगा।
और जनता का ही होगा। बाकी जानवरों का क्या है, देखिए ना, एक कोरोना जैसा आया, पूरे जनता को ही तबाह किया। कोई जानवर को तबाह किया है? बिल्कुल जानवर को नहीं तबाह किया, लेकिन जनता को ही, पब्लिक जो मनुष्य प्रजाति है, मनुष्य प्रजाति के ऊपर ही संकट आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को होश में, उस समय जब मैं बता रहा था, उस समय पूरा का पूरा ये सब पेड़ लगा हुआ था। देखिए अब कितना कम हो गया। और इधर तो अब 12 बजे दिन में नहीं आ सकते हैं, रात तो छोड़ दीजिए, रोड पे पार 12 बजे दिन में नहीं आ सकते। हम लोग जब स्कूल से छुट्टी होती तो फिर ये रास्ता सीधे निकलते थे। मना कर दिया गया था कि उस रूट से नहीं जाना है, इसलिए कोई जंगल का रूट है। आप सोच सकते हैं उस समय की प्रकृति और इस समय वातावरण, उस समय का और इस समय का ये कंडीशन है। आने वाला 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल जो भी हो, भयानक स्थिति आएगी। खैर दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से। आप लोग इस चीज़ को गौर कीजिएगा। धन्यवाद।